मोटर वाहन कानूनों में हुए नए संशोधनों के ऊपर हम चर्चा करेंगे सड़क सुरक्षा काउंसलिंग सेशन के इस दूसरे सत्र में। वर्ष 2019 में मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किए गए और कानून को कठोर बनाया गया। मैं बताना चाहूंगा कि जुर्माने की धनराशि को बढ़ा दिया गया है। पहले टू व्हीलर में हेलमेट न पहनने का जुर्माना जो कि मात्र 100 रुपया था, अब 1000 रुपये हो गया और साथ ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित किया जाएगा। इसी तरीके से अगर आप टू व्हीलर में ट्रिपलिंग करते हुए पाए जाते हैं तो भी जुर्माना 1000 रुपये होगा और ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। साथ ही ये भी बताना चाहूंगा कि टू व्हीलर चलाते समय अगर आपके पीछे कोई सवार बैठा हुआ है, यानी कि पिलियन राइडर आपके साथ है और उसने हेलमेट नहीं पहना है, तो ये भी जिम्मेदारी उस टू व्हीलर चलाने वाले व्यक्ति की होगी, यानी कि चालक की होगी। जुर्माना फिर वही 1000 रुपये और ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसी तरीके से सीट बेल्ट ना पहनना, कार में फोर व्हीलर में अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहने हैं तो भी जुर्माना अब 1000 रुपये हो गया है। हैंड हेल्ड कम्युनिकेशन डिवाइस, यानी कि हाथ से मोबाइल पकड़ करके अगर आप वाहन संचालन कर रहे हैं तो भी आपको 5000 रुपये जुर्माना देना होगा और साथ ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। अगर आप नशा करते हुए वाहन संचालन करते हैं तो 10,000 रुपये जुर्माना होगा, आपको जेल होगी और ड्राइविंग लाइसेंस 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। नाबालिग अगर वाहन चलाते हुए पाया जाएगा तो 25,000 रुपये जुर्माना होगा, साथ ही माँ बाप को जेल होगी और जिस वाहन को वो नाबालिग चलाता हुआ पाया जाएगा वो वाहन 1 साल के लिए उस वाहन का रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिया जाएगा, यानी कि अगले 1 साल तक वो वाहन सड़कों पर नहीं चलाया जा सकेगा। साथ ही वो नाबालिग बच्चा जो मोटर वाहन चलाते हुए पाया जाता है वो 25 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक किसी भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी से, यानी कि किसी भी आरटीओ ऑफिस से अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं पा सकेगा। एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूंगा कि अगर इमरजेंसी वाहन को, जैसे कि एम्बुलेंस को, अगर आप रास्ता ना दें, उनके रास्ते में बाधक बनेंगे तो ऐसी स्थिति में भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा। कुछ और नई चीजें जुड़ी हैं इस मोटर वाहन अधिनियम संशोधन में और वो ये है कि अब आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन के लिए या मोटर वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए एक ही राज्य में किसी भी रजिस्ट्रिंग या लाइसेंसिंग अथॉरिटी या सीधे शब्दों में कहें कि किसी भी आरटीओ एआरटी ऑफिस में आप अप्लाई कर सकेंगे और आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन का रजिस्ट्रेशन अपने राज्य के किसी भी कार्यालय से प्राप्त कर सकेंगे। इसी तरीके से आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को किसी भी ऑफिस से रिन्यू करा सकेंगे। पूरे देश भर में किसी भी ऑफिस से आपने जहां से भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया हो, लेकिन आप किसी और दूसरे शहर में हैं और वहां आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराना चाहते हैं तो वो आसानी से रिन्यू कर सकेंगे। गुड समैरिटन और गोल्डन आवर के कंसेप्ट को भी इस एक्ट में जोड़ा गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोल्डन आवर या स्वर्णिम काल, स्वर्णिम 1 घंटा वो समय होता है जो दुर्घटना के ठीक बाद का 1 घंटा होता है और अगर घायल को इस दौरान समुचित उपचार मिल जाता है तो उसकी जान बचाई जा सकती है। बहुत सारी सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु का कारण ये होता है कि घायल को, इंजर्ड को, एक्सीडेंट विक्टिम को समय से उपचार नहीं मिल पाता है। तो एक्ट में इन बातों का भी ध्यान रखा गया है। स्वर्णिम काल को परिभाषित किया गया है और साथ ही गुड समैरिटन यानी कि वो नेक व्यक्ति जो किसी दुर्घटना पीड़ित की मदद करता है उसके भी संरक्षण की व्यवस्था की गई है। इससे पूर्व भी हालांकि भारत सरकार की अधिसूचना और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के माध्यम से भी सड़क दुर्घटना में मदद करने वाले व्यक्ति को संरक्षण प्रदान किया गया था। अब इसे एक्ट में बहुत ही स्पष्टता ले लिया गया है। आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप सड़क दुर्घटना में घायल किसी व्यक्ति की मदद करते हैं तो कोई भी पुलिस प्रशासन या कोई भी सरकारी एजेंसी आपका उत्पीड़न नहीं कर सकेगी, आपका हरासमेंट नहीं किया जा सकेगा और कोई भी सरकारी या निजी अस्पताल दुर्घटना पीड़ित के प्राथमिक उपचार को मना नहीं करेगा। आप अगर दुर्घटना पीड़ित की मदद करते हैं तो आप अपना नाम पता बताने के लिए बाध्य भी नहीं है।
आपकी मर्जी है, आप बताना चाहें, आप ना बताना चाहें, आप ना बताएं, और किसी भी न्यायालय में आपको साक्ष्य के लिए उपस्थित होने के लिए भी बाध्य नहीं किया जाएगा। आपको बताना चाहूंगा कि यदि किसी दुर्घटना पीड़ित की आप मदद करते हैं और उस मदद के दौरान दुर्घटना पीड़ित की मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थिति में भी आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल या सिविल वाद दायर नहीं किया जा सकेगा। इस तरीके से दुर्घटना पीड़ित की मदद करने वाले को संरक्षण दिया गया है। दुर्घटना पीड़ित की मदद करने पर राज्य सरकार आपको पुरस्कृत भी कर सकती है। तो निवेदन है आप सभी से कि यदि कोई ऐसा मौका मिलता है, आपको लगता है कि कोई दुर्घटना हुई और दुर्घटना पीड़ित की आप मदद कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी हिचकिचाइए नहीं, बिल्कुल भी झिझक मत रखिए, कोई संकोच मत करिए, आगे बढ़िए, क्योंकि दुर्घटना में घायल कोई व्यक्ति कभी आपका अपना व्यक्ति भी हो सकता है, अपने घर परिवार का भी हो सकता है। इसलिए आगे बढ़ के आइए, सड़क दुर्घटना पीड़ित की मदद कीजिए, जिससे कि समय से सड़क दुर्घटना पीड़ित को उपचार मिल सके और उसकी जान को बचाया जा सके और सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु को कम किया जा सके। अपेक्षा करूंगा कि आप सभी लोग नए संशोधित कानून का अनुपालन करेंगे, सीट बेल्ट और हेलमेट जैसी युक्तियों का प्रयोग करेंगे और अपने देश की सड़कों को सुरक्षित बनाएंगे।